नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन। आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर है। हम चरम पर यूँ कहेंगे क्योंकि लगातार कश्मीर से भारतीय सैनिकों की लाशें उठ रही हैं। हिंदू टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं। कई आम कश्मीरी मारे जा रहे हैं। ये वो दौर है जब देश में मोदी सरकार है। ये वो दौर है जब देश से कश्मीर से धारा 370 खत्म हो चुका है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या मोदी के आने के बाद कश्मीर की दशा दिशा बदली है। बीते 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 खत्म हुए 3 साल हो गए हैं। कहा जाता था कि धारा 370 ही कश्मीर की बर्बादी का कारण है। पहले कश्मीर में हत्या, आतंकवाद, पत्थरबाजी जैसी घटनाएं आम बात होती थी, लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से कश्मीर पर एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए। अब सवाल यह है कि क्या मोदी के आने के बाद कश्मीर की दशा और दिशा दोनों में बदलाव हुआ है? क्या मोदी के आने के बाद कश्मीर से आतंकवाद खत्म हुआ है? क्या मोदी के आने के बाद बॉर्डर पर सीजफायर जैसी घटनाएं खत्म हुई हैं? क्या मोदी के आने के बाद पाकिस्तान डरा है? क्या मोदी ने कश्मीर को स्वर्ग बना दिया है? तो आइए देखते हैं कि मोदी से लेकर कश्मीर तक स्टिंग ऑपरेशन। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप जरूर शेयर करें। वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में जितने सारे सवाल होंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको जवाब मिल जाएंगे। और हमारे चैनल इंडिया हेडलाइन को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी रोचक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आपको बता दें, कितने कश्मीरी घर लौटे? ये बड़ा सवाल सबके मन में है। अब बात करते हैं पिछले कुछ सालों में कितने माइग्रेट कश्मीरी हिंदुओं ने घर वापसी का फैसला किया है। हाल ही में राज्यसभा में दिए गए एक जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यानी अगस्त 2019 से अब तक 2105 कश्मीरी नौकरी करने के लिए घाटी में वापस लौट गए हैं, जबकि 2021-2022 में नियुक्तियों की संख्या 1264 रही है। गृह मंत्रालय के डेटा के अनुसार पिछले कुछ सालों में पीएम पैकेज के जरिए करीब 3800 प्रवासी उम्मीदवारों को नौकरी मिली है। इनमें से 520 प्रवासी उम्मीदवार कश्मीर लौट आए हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रक्रिया के बाद साल 2021 में करीब 2000 अन्य प्रवासियों के भी लौटने की संभावना थी, लेकिन वो संख्या कम रही। अब हम कश्मीर में बीते कुछ सालों में आतंकी घटनाओं पर नज़र डालते हैं। कश्मीर में आतंकी घटनाओं की बात करें तो 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच कुल 930 घटनाएं हुई हैं, जो 370 हटाए जाने के बाद 6 बार हो चुकी हैं। इन आतंकी घटनाओं में 370 लागू रहने से पहले 290 जवान शहीद हुए थे और 191 नागरिक मारे गए थे। धारा 370 हटाए जाने के 3 साल बाद 174 जवान शहीद हुए और 110 लोग मारे गए। अगर आतंकी घटनाओं के लिए बात करें तो मोदी के राज में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आतंकी घटनाएं हुई ही नहीं हैं। पहले भी जवान शहीद होते थे और आज भी जवान शहीद हो रहे हैं। धारा 370 के खात्मे के बाद 174 जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है। इसका मतलब यह है कि अभी भी कश्मीर में जवानों के लिए महफूज नहीं है और ना ही नागरिकों के लिए, क्योंकि धारा 370 खात्मे के बाद 110 आम लोगों ने भी अपनी जान दी है। मतलब साफ है कि बीते 3 सालों में आतंकी गोलियों से लगभग 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक सवाल ये भी था कि धारा 370 खात्मे के बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी कश्मीर में सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन धारा 370 खात्मे के बाद आज कश्मीरी हिंदुओं की हत्याएं लगातार हो रही हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से भाजपा के प्रमुख वादा कश्मीरी पंडितों के घर वापसी के लिए रास्ता खुला, लेकिन हालांकि हाल ही में हुई कश्मीरी पंडितों के टारगेट किलिंग के चलते इन प्रयास को बड़ा झटका लग गया। हत्याओं के बाद से घबराए हिंदुओं ने सरकार से उन्हें वापस जम्मू भेजने की मांग कर दी। मतलब साफ है कि इस रिपोर्ट के आधार पर अभी भी कश्मीर हिंदुओं के रहने लायक नहीं है। अब नजर डालते हैं कश्मीर के ताज़ा हालात पर। यह बात फिर भी सच है कि अनुच्छेद 370 और 35 एक खत्म होने के 2 साल की अवधि में हालात बदले हैं और इसी के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन का मिजाज भी बदला है। ऐसा है कि सरकार के सख्त रवैये को देखते हुए स्थानीय आतंकी संगठनों का सफाया और उनकी हर गांव का हुक्का पानी पूरी तरह से बंद करने की वजह से हुआ है। अभी तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि कश्मीर घाटी में आतंकी सक्रिय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वह अपनी ज़मीन खो चुके हैं। उनके चंगुल से निकलकर स्थानीय लोग और प्रशासनिक मशीनरी नए ढर्रे पर चल पड़ी है। सोच में बदलाव का असर है कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना और स्थानीय पुलिस ने मिलकर आतंकवादियों को जन्नत की राह दिखाने का काम किया है। पंचायतों, ब्लॉकों और डीडीसी चुनाव स्थानीय प्रशासन की देखरेख में संपन्न हुए हैं। जहां पहले पत्थरबाज, आतंकवाद और अलगाववादी नेता कश्मीर में बड़े शान और शौकत से रहते थे, ठाट बाट से रहते थे, खाते तो भारत का नमक लेकिन नमक हलाली,
पाकिस्तान की करते थे। अब ऐसे लोगों पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। आइए ऐसे लोगों पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है, एक नज़र डालते हैं। नई नीति के मुताबिक पत्थरबाजी और दूसरी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों को पासपोर्ट आवेदन की जांच को सरकारी नौकरी में हरी झंडी नहीं मिलेगी। हालात नियंत्रण आने के का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के राज्य प्रशासन ने अब किसी भी सरकारी कर्मचारी के आतंकवादियों से कनेक्शन होने पर उसे नौकरी से बर्खास्त करने का काम भी शुरू कर दिया है। अब नज़र डालते हैं कितना बदला है कश्मीर, कितना बदल गया कश्मीर। शुक्रवार की नमाजों के दिन अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा में भी ऐसी ही तस्वीर दिखती थी। अक्सर इन दिनों देश की सरकार के किसी भी निर्णय की खिलाफत में अलगाववादियों की ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप कश्मीरी अलगाववादियों का संयुक्त मोर्चा का कॉल आता था। इस कॉल के बाद घाटी के बाजार बंद रहते थे और जनजीवन अस्त व्यस्त सा दिखता था। हालत ये थे कि कश्मीर में पैदा हुए तमाम बच्चे एक ठीक ठाक उम्र के होने तक स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते थे। अलगाववादियों का सारा प्रभाव बेअसर हो गया। इस इतिहास के बाद जब धमकियों के बावजूद धारा 370 का अंत हो गया तो अलगाववादियों की हिम्मत भी टूटने लगी। NIA से लेकर प्रवर्तन निदेशालय तक तमाम एजेंसियों ने टेरर फंडिंग को लेकर घाटी के सैकड़ों ठिकानों पर छापे मारे और पाकिस्तान से मिल रही तमाम फंडिंग के जरिए बंद कर दिए गए। जिस कश्मीर में पत्थरबाजी की तस्वीरों से श्रीनगर का लाल चौक जाना जाता था, आज उसी कश्मीर में लाल चौक के तिरंगे की तस्वीर के सामने आने से हिंदुस्तानी लोग गर्व के साथ भारत माता की जय कह रहे हैं। कितने आतंकवादियों को जन्नत पहुंचाया गया। हिजबुल मुजाहिदीन का कोई नाम लेने वाला नहीं। आज 370 हटने के 3 साल के भीतर अलग अलग आतंकी घटनाओं में 180 से आतंकवादी हर साल लगभग मारे जा रहे हैं। मारे गए आतंकवादियों में हिजबुल के कमांडर रियाज नायकून, उमर फैयाज, मसूद भट्ट, आसिफ शहरी जैसे टॉप कमांडर भी शामिल थे। 2020 के आते आते कश्मीर के हिजबुल के करीब 90% संगठन का सफाया हो गया था। 300 से अधिक दहशतगर्द और उनके मददगार गिरफ्तार हुए थे। हिजबुल के अलावा लश्कर तोयबा और जैश के तमाम पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया था। आंकड़ों की बात करें तो 370 के अंत तक 370 के अंत के बाद 2020 में कुल 225, 2021 में 182 और 2022 में अब तक 125 से अधिक आतंकवादियों को मारा जा चुका है। तो आपने कश्मीर का ये पूरा रिपोर्ट देखा कि मोदी के आने के बाद कितना बदला है कश्मीर, क्या क्या परिवर्तन हुआ कश्मीर में। ये बात साफ है कि कश्मीर में शिकंजा कसा है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों के हौसले पस्त हुए हैं। कश्मीर में तिरंगा आज फहरा रहा है। जिस कश्मीर का लाल चौक कभी हिंदुओं के, भारतीय सैनिकों के खून से लाल होता था, आज उस लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।